देखिए ये स्पेशल इंग्लिश का क्लास नंबर 5 है, स्पेशल इंग्लिश क्लास नंबर 5 है। इसमें हम लोगों ने नाउन क्या है और इसके टाइप्स, अभी टाइप्स के बारे में नहीं, केवल टाइप्स में कौन कौन से हैं इसको देखना है। तो जैसे ये पहला सबको पता रहता है कि नाउन क्या होता है, तो आप कहोगे नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग। मैं पूछूं नाउन क्या है तो आप सिंपली कहते हो, इसीलिए नाउन को नेमिंग वर्ड कहते हैं। याद रखना, नाउन को नेमिंग वर्ड इसलिए कहते हैं क्योंकि नाउन जो है पर्सन, प्लेस या थिंग्स या किसी भी चीज के नेम को बताता है ना। एग्जांपल आप देख सकते हैं, राम, मोहन, सीता, टेबल, लखनऊ, कोई भी नाम की बात होगी। क्लियर है? अच्छा, ये 5 टाइप्स के होते हैं, प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मैटेरियल नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। इनमें क्या होता है, ये जो कॉमन नाउन और कलेक्टिव नाउन ये काम करता है काउंटेबल नाउन की तरह, और मैटेरियल नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन काम करता है अनकाउंटेबल नाउन की तरह। अच्छा, ये बड़ी काम की चीज होती है, पता है क्यों? क्योंकि जो अनकाउंटेबल नाउन होता है ना, ये जो अनकाउंटेबल नाउन होता है ये सिंगुलर सब्जेक्ट की तरह काम आता है, सिंगुलर सब्जेक्ट की तरह काम आता है। जैसे अगर हम कहूं मिल्क इज, मिल्क इज होगा या मिल्क आर होगा? मिल्क इज होगा, क्योंकि मिल्क जो है मैटेरियल नाउन है, मिल्क से दूसरा पदार्थ बनाया जाता है। तो ये जो मैटेरियल नाउन जितना भी, जैसे मैं कहूं ऑनेस्टी, ईमानदारी, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी होगा या ऑनेस्टी आर द बेस्ट पॉलिसी? इज होगा। और यहां से एक क्वेश्चन बताऊं, बहुत अच्छे से पूछा जाता है, आप लोग देखे होंगे। एक क्वेश्चन पूछा जाता है, द सीनरीज ऑफ कश्मीर, द सीनरीज ऑफ कश्मीर, और वहां लिखा रहता है इज होगा कि आर होगा? कश्मीर की जो सुंदरता है इज चार्मिंग होगा या आर चार्मिंग होगा? कहां पर गलती है? तो देखो, जो सुंदरता है ना, ये आपका अनकाउंटेबल नाउन है। पहले नंबर, अनकाउंटेबल नाउन में आप एस या ईएस लगाकर प्लूरल डायरेक्ट नहीं बना सकते, तो यहां सीनरीज नहीं होगा, यहां सीनरी होगा, है ना। दूसरा नंबर, ये अनकाउंटेबल नाउन है तो क्या आएगा? इज आएगा। ये एडवांस में रूल आएगा, आगे हम लोग पढ़ेंगे, इसलिए अभी मैं शॉर्ट में बता दे रहा हूं। जो मैटेरियल नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन होगा, अनकाउंटेबल नाउन, और अनकाउंटेबल नाउन हमेशा सिंगुलर सब्जेक्ट की तरह काम करेगा, मतलब इसके बाद सिंगुलर वर्ब होगा। क्लियर है? ये चीज मैं डिटेल से बताऊंगा, लेकिन अभी हम लोग का मोटिव है, जैसा कि इसके पहली वाली क्लास में यानी कि क्लास नंबर 4 में हम लोगों ने क्या देखा था, तो क्लास नंबर 4 में हम लोगों ने पढ़ा था कि पार्ट्स ऑफ स्पीच का एक ओवरव्यू, है ना। सारे पार्ट्स ऑफ स्पीच को एक सेंटेंस में अगर रहे तो पहचानना आपने देखा था। जो बच्चे नहीं देखे बताना, मैं कवर करवा दूंगा उनका। लेकिन आज की क्लास में हम लोग एक एक देखेंगे और इनके टाइप्स के बारे में देखेंगे। फिर क्या होगा, इसके बाद एक एक जैसे प्रॉपर नाउन को उठाया गया, समझाया जाएगा, एग्जाम्पल दिया जाएगा एक एक, है ना। अभी ये शॉर्ट में कुछ चीजें ऐड कर रहा हूं, तो ये काम की चीजें रहने वाली है। अच्छा, अब बात करते हैं प्रोनाउन की। क्लियर है? प्रोनाउन क्या होता है? तो प्रोनाउन अ वर्ड दैट इज यूज्ड ऑन द प्लेस ऑफ नाउन। प्रोनाउन एक ऐसा शब्द होता है जिनको नाउन के प्लेस पर यूज होता है। देखिए, यूज्ड ऑन द प्लेस ऑफ नाउन, इनको नाउन की प्लेस पर यूज किया जाता है प्रोनाउन को। जैसे एग्जांपल, प्रदीप इज माय बेस्ट फ्रेंड, प्रदीप जो है मेरा बेस्ट फ्रेंड है और वो मेरी सहायता करता है, ही हेल्प्स मी। तो ही एक्चुअली प्रदीप को बता रहा है, तो प्रदीप क्या हुआ? प्रोनाउन हुआ। क्यों हुआ? क्योंकि एक्चुअली प्रदीप की जगह पर ही वर्ड का आया है, और ही का मतलब है प्रदीप, है ना। और हेल्प्स मी, तो मी मेरा कुछ नाम होगा, मेरे नाम के लिए किसका यूज हुआ है? मी यूज हुआ है, इसलिए मी क्या है? प्रोनाउन है। बस मी ऑब्जेक्टिव केस में है और ही किसके केस में है? सब्जेक्टिव केस में। अच्छा, प्रोनाउन के 10 टाइप्स होते हैं। एक होता है पर्सनल प्रोनाउन, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, एम्फसाइजिंग प्रोनाउन, डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, है ना। और इसके बाद इंडेफिनिट प्रोनाउन, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, इंटेरोगेटिव प्रोनाउन, रिलेटिव प्रोनाउन, पजेसिव प्रोनाउन, और जो है रेसिप्रोकल प्रोनाउन। 10 टाइप के प्रोनाउन आपको याद रखना होगा। आप ये टेंशन मत लो कि ये सब क्या होता है, एक एक करके मैं सारी चीज को बहुत अच्छे से क्लियर करा दूंगा, वो मेरी टेंशन है। क्लियर है? अभी जैसे जैसे आपको नाउन का दिमाग में रहता है, कोई पूछता है नाउन कितने प्रकार का होता है, आप तुरंत कहते हो 5 प्रकार का होता है। अगर मान लो किसी ने पूछ लिया प्रोनाउन कितने प्रकार का होता है, तो वहां पर दिमाग की बत्ती गुल हो जाती है ना, तो वहां पर आना चाहिए। बाकी इसके बारे में मैं आसानी से, बहुत आसानी से बता दूंगा, और मैं ये भी बताऊंगा इनके प्रकार से क्वेश्चन आप डायरेक्टली इनडायरेक्टली आप पढ़ते रहते हो, लेकिन आप कभी ध्यान नहीं देते।
अभी दिखाऊंगा इसके बाद, है ना। अच्छा, तीसरा क्या होता है आपका, एडजेक्टिव होता है। एडजेक्टिव क्या है, अ वर्ड दैट टेल्स अबाउट नाउन और प्रोनाउन, यानी कि नाउन या प्रोनाउन के बारे में जो शब्द बताए उससे कहते हैं एडजेक्टिव। अब नाउन या प्रोनाउन के बारे में अगर क्वालिटी बताई जा रही है तो उसे कहते हैं एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, यानी कि क्वालिटेटिव एडजेक्टिव, जैसे बैड हो गया, गुड हो गया आपका, है ना। नाउन या प्रोनाउन के बारे में अगर क्वांटिटी बताई जा रही है तो उसे क्या कहेंगे, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। अगर नंबर के बारे में जैसे 2 पीपल 3 पीपल नंबर बताया जा रहा है तो उसे क्या कहेंगे, एडजेक्टिव ऑफ नंबर, यानी कि न्यूमेरल एडजेक्टिव। कार्डिनल और ऑर्डिनल, ऑर्डिनल होता है जो ऑर्डर में आता है, जैसे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। और सी फॉर कार्डिनल, सी फॉर काउंटिंग, जिनको काउंटिंग के लिए यूज करते हैं, जैसे 1 2 3, वो क्या है, कार्डिनल है। और ऑर्डर में फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, ये सब क्या है, ऑर्डिनल। इसके बाद में एडजेक्टिव ऑफ पजेसिव एडजेक्टिव होता है, ये पोजीशन को बताता है। जैसे मैं कहूं माई पेन, मेरी पेन, तो पेन पर अधिकार मेरा है, यानी कि मी एडजेक्टिव तो है, लेकिन एडजेक्टिव में कौन सा एडजेक्टिव है, तो आप कहोगे पजेसिव एडजेक्टिव है। पजेसिव प्रोनाउन भी होता है ना, पजेसिव प्रोनाउन भी होता है। अभी उसके भी बारे में बताएं क्या अंतर होता है। अच्छा, फिर क्या होता है आपका, इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव होता है ना। इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव होता है, जैसे मैं कहूं व्हाट कलर डू यू लाइक, तो व्हाट कलर, कलर के बारे में ये बताया गया, देखो कौन सा कलर तुम पसंद करते हो, तो व्हाट क्या है, एडजेक्टिव का काम कर रहा है ना, क्योंकि कलर नाउन है, कलर क्या है, नाउन है। नाउन के बारे में बताया गया, कौन बता रहा, क्वेश्चन वर्ड, इसलिए इसका नाम रख दिया गया, क्योंकि क्वेश्चन वर्ड आता है इंटेरोगेटिव में, इसलिए ऐसे एडजेक्टिव का नाम रखेंगे इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव। फिर एम्फसाइजिंग एडजेक्टिव आता है, इंडेफिनिट एडजेक्टिव आता है, इधर आपका डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव और प्रॉपर एडजेक्टिव। अब प्रॉपर एडजेक्टिव बहुत आसान है, जैसे आप कहते हो इंडिया, आप क्या कहते हो, इंडिया, जो कि नाउन है, इससे हम बनाते इंडियन, तो इंडियन क्या बताता है, इंडिया के लोगों को बताता है। तो प्रॉपर, ये प्रॉपर नाउन है, कंट्री का नाम है। प्रॉपर नाउन से जो बनता है उसे क्या कहते हैं, प्रॉपर एडजेक्टिव कहते हैं। अच्छा, ये चीजें समझ में आई। अब देखो इसका यूज कैसे होता है, एक मैं रियल लाइफ एग्जांपल देता हूं और जिससे आप सभी लोग रिलेट कर पाओगे, और कहीं ना कहीं भाई वो परेशान करता रहता है। आप किसी भी क्लास में हो, ये मैटर नहीं करता है। सबसे पहला आपका, मैं अगर सिंपली बात करता हूं तो पर्सनल प्रोनाउन की बात करता हूं, क्लियर है। अभी मैं किसकी बात करता हूं, देखो एक एक करके मैं सारा बताऊंगा, जितना टाइप्स लिखा गया है ना, एक एक करके हर चीज बताया जाएगा। लेकिन आज मैं वो चीज बताने, यानी कि आज मैंने पहला उठा लिया पर्सनल प्रोनाउन। अरे सॉरी भाई, इसके लिए पर्सनल प्रोनाउन आज मैंने उठाया। अब पर्सनल प्रोनाउन के थ्रू मैं कुछ दिखाने वाला हूं, किस तरह से इनके टाइप से क्वेश्चन बनते हैं। देखो भैया, जब आप नरेशन पढ़ते हो, डायरेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन पढ़ते हो, है ना, तो वहां पर आप देखते हो फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन, सेकंड पर्सन का प्रोनाउन, थर्ड पर्सन का प्रोनाउन। एक्चुअली ये जो पर्सनल प्रोनाउन जो होता है ना, ये जो प्रॉपर नाउन के लिए आता है। जैसे प्रॉपर नाउन का मतलब क्या है, अगर मैं आपसे पूछूं प्रॉपर नाउन का मतलब क्या, तो आप कहोगे प्रॉपर नाउन का मतलब स्पेशल नेम, पार्टिकुलर नेम, स्पेशल, या जो आप बोल सकते हो पार्टिकुलर नेम ऑफ पर्सन, है ना, पार्टिकुलर नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग। किसी पर्सन का नेम, किसी प्लेस का नेम, या किसी थिंग्स के नेम को जो पर्सनली नेम की बात किया जाए तो वो होता है प्रॉपर नाउन। तो जो प्रॉपर नाउन के जगह पर आता है, प्रॉपर नाउन के जगह पर आए, सिंपली आप ऐसे समझो, जो प्रॉपर नाउन की जगह पर आए वही होता है आपका पर्सनल प्रोनाउन। कैसे, जैसे अगर मैं कहूं, अभी मैंने एग्जांपल भी लिखा था, प्रदीप इज, यही तो एग्जांपल दिया गया था ना, मैंने ये एग्जांपल लिखा था कि प्रदीप इज माय बेस्ट फ्रेंड। प्रदीप मेरा क्या है, बेस्ट फ्रेंड है, प्रदीप मेरा बेस्ट फ्रेंड है, और ही हेल्प्स मी, वो मेरी सहायता करता है। तो आपने क्या देखा था, देखो प्रदीप ये नाम दिया गया है, तो अगर मैं पूछूं प्रदीप नाउन है, कौन सा नाउन है, तो आप कहोगे प्रॉपर नाउन है। क्यों, क्योंकि ये एक नेम ऑफ पर्सन है ना, नेम ऑफ पर्सन, पर्सन का पार्टिकुलर नेम है। और अच्छा, इस पर्सन के लिए डायरेक्ट आ गया, क्या आ गया, ही आ गया। तो ही किससे बना है, प्रॉपर नाउन की जगह पर आया है ना, तो मतलब ही को आप क्या बोलोगे, पर्सनल प्रोनाउन बोलोगे। समझ में आया इतना। अब भैया ही आपका पर्सनल प्रोनाउन तो है, लेकिन प्रोनाउन में कौन सा है, तो आप कहोगे पर्सनल। अच्छा, मी क्या है, तो आप कहोगे मी मेरे नाम के लिए डायरेक्ट आया है, लेकिन ऑब्जेक्टिव केस में है तो मी आपका पर्सनल प्रोनाउन ही है ना। आप जब आप नरेशन या कोई चीज पढ़ते हो तो वहां पर आप देखते हो जो पर्सनल प्रोनाउन होता है ना, वो 3 तरह का होता है। जो पर्सनल प्रोनाउन होता है वो कितने तरह का होता है, 3 तरह का होता है। एक होता है आपका फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन,
एक होता है आपका फर्स्ट पर्सन पर्सनल प्रोनाउन, दूसरा होता है आपका, ये सबकी क्लास में रहता है ना, दूसरा होता है आपका सेकंड पर्सन पर्सनल प्रोनाउन, और तीसरा होता है आपका थर्ड पर्सन पर्सनल प्रोनाउन। अच्छा, एक लड़के ने मुझसे पूछा था, सर आप कैसे जानेंगे, जैसे जनरली टीचर क्या करते हैं, यही बता देते हैं कि फर्स्ट पर्सन में आई और बी से रिलेटेड आता है, ये सब्जेक्टिव केस है। ऑब्जेक्टिव केस में आप जाओगे तो आप पाओगे मी और अस हो जाएगा, है ना, और सेकंड पर्सन के प्रोनाउन में यू से रिलेटेड आता है ना, सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव केस में यू ही रहता है। थर्ड पर्सन में क्या आता है, तो आप कहोगे ही आता है, सी आता है, इट आता है, और जो है दे आता है। भैया ये बताओ, ये सबको मालूम था ना, लेकिन इसको नहीं मालूम था, ये चीज ध्यान दो, क्योंकि ये बड़ी काम की चीज है भाई, इसके बिना कुछ होने वाला नहीं, नरेशन तो गया ही काम से, है ना। या कई सारी चीजें होते हैं, अभी इसके जब डिटेल से चलते हैं तो इसमें काफी सारी चीजें, किसी भी बुक में जब रहता है ना, एक कॉलम दिया रहता है वहां पर, वो सब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्टिव केस, पजेसिव एडजेक्टिव, पजेसिव प्रोनाउन, ये सारा चीज उसमें दिया रहता है लिस्ट वाइज। अब देखो, फर्स्ट पर्सन के पर्सनल प्रोनाउन में आई और बी ही क्यों आई, ये क्वेश्चन बनता है ना, इसमें आई और बी ही क्यों आई, यू क्यों नहीं आया। तो इसको ऐसे समझो, देखो पहले जो इंसान आएगा वो क्या करेगा, बोलेगा, है ना। कौन बोलेगा भाई, या तो मैं बोलूंगा या तो हम सब बोलेंगे, या तो मैं अकेला बोलूंगा या तो हम सब बोलूंगा। तो आप ये कह सकते हो जो फर्स्ट पर्सन होगा वो क्या होगा, स्पीकर होगा, वो क्या होगा, बोलने वाला होगा। तो स्पीकर को कहते हैं फर्स्ट। कौन बोलेगा, तो भाई नॉर्मली ये सबको पता रहता है, या तो मैं अकेला बोलूंगा या तो हम सब बोलेंगे। अच्छा, जब हम बोलेंगे तो दूसरा पर्सन क्या करेगा, आप कहोगे सुनेगा। सुनेगा कौन, या तो आप सुनोगे या तो आप सब सुनोगे, कंडीशन है ना, या तो आप सुनोगे या तो आप सब सुनोगे। तो मतलब आप बोल सकते हो सेकंड पर्सन के पर्सनल प्रोनाउन में क्या आएगा, आप कह दो स्पीकर, इसको कहते हैं। स्पीकर में तुम होगा और तुम सब। अच्छा, इंग्लिश में तुम की भी इंग्लिश यू और तुम सब की भी इंग्लिश यू होगी, मतलब दोनों की इंग्लिश यू ही होती है। अच्छा, थर्ड पर्सन के जब मैं आपसे बोलूंगा तो भाई किसी के बारे में बोलूंगा ना, मैं आपसे बोलूंगा कि यार वह पढ़ने में अच्छा है, वे लोग जो हैं ऐसा काम करते हैं, है ना, वह खाना अच्छा पकाती है, ठीक, यह पेन काली है, या यह एक मार्कर यह काली है, ऐसे कुछ किसी के बारे में बात करूंगा ना, तो जिसके बारे में, ही के बारे में बात कर सकता हूँ, सी के बारे में, यहाँ प्रोनाउन के ही बारे में बात करना है। बात किसके बारे में करना है, प्रोनाउन के ही बारे में बात करना है। तो थर्ड पर्सन वो होता है जिस प्रोनाउन के बारे में बात किया जाए, है ना। मतलब फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन क्या होगा, तो आप कहोगे स्पीकर को कहते हैं, आई और बी से रिलेटेड आता है। सेकंड पर्सन के पर्सनल प्रोनाउन में क्या आता है, आप कहोगे स्पीकर होता है। अरे सॉरी, यहाँ लिसनर, यार क्या गलती हो जाती है, लिसनर यानी कि सुनने वाला, लिसनर यानी कि सुनने वाला। और ये जिसके बारे में बात करेंगे। अब भाई आप लोग पढ़े होंगे या नहीं पढ़े होंगे तो आपको मिलेगा ये चीज, जैसे एक बढ़िया आता है SON 1 2 3, ये चीज रहता है। तो आप देखते हो फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन को जो है सब्जेक्ट के अनुसार चेंज करते हैं, सेकंड पर्सन के प्रोनाउन को ऑब्जेक्ट के अनुसार, थर्ड पर्सन के प्रोनाउन को चेंज नहीं करते। तो आपको ये तो मालूम होना चाहिए ना कि फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन में कौन आएगा, तो आई और बी से रिलेटेड आएगा, सेकंड पर्सन में यू आएगा, थर्ड पर्सन में ही, सी, इट, दे, या और कोई प्रोनाउन बचा तो सब थर्ड पर्सन में आएगा। क्लियर है। अभी ये चीज शायद थोड़ा सा आपको कम समझ में आ रही होंगी, लेकिन इसका जब डिटेल समझो, थोड़ा समझो। और भाई मैं बार बार कह रहा हूं, आप किसी भी क्लास में हो, अब मैं जो बताने वाला हूं ना, बहुत काम की चीज है। कैसे है, जैसे देखो, अगर मैं बात करूं, ऐसे बात करूं, मैं एक सब्जेक्टिव केस में ले लेता हूं, है ना, एक में क्या ले लेता हूं, सब्जेक्टिव केस। तो भाई सब्जेक्टिव केस में आप कहोगे आई होता है ना। यही जब आई किस केस में जाता है, ऑब्जेक्टिव केस में जाता है, तो यही आई किस में बदल जाता है, आप कहोगे मी में बदल जाता है। यही आई किस में बदल जाता है, मी में बदल जाता है ना। अच्छा, यही आई जब आपका पजेसिव केस में जाता है, जब किस में जाता है, अधिकार बताने की बात होती है, तो जब ये पजेसिव केस में जाता है, तो पजेसिव केस में जाने पर भैया ये दो तरीके से काम करता है। या तो ये पजेसिव एडजेक्टिव की तरीके से काम करेगा, पजेसिव एडजेक्टिव, या तो ये काम करेगा आपका पजेसिव प्रोनाउन के तरीके से काम करेगा। आप कह रहे हो ये चीजें कम समझ में आ रही। देखो आई, मैंने क्या कहा, सब्जेक्टिव केस में। अच्छा, इन दोनों का सेंस सेम निकल सकता है, इन दोनों का सेंस सेम निकल सकता है, आपको डिसाइड करना है। जैसे इन दोनों का सेंस मैं, मुझे, मैंने, है ना, मुझको,
या मुझसे, मेरे, ये चीज रहेगा, सेंस निकलेगा। बस आपको ध्यान देना, सब्जेक्ट की तरह यूज हुआ है तो आई लिखना, और ऑब्जेक्ट की तरह यूज हुआ है तो क्या लिखना, मैं। अच्छा, यहाँ इसका जो पजेसिव एडजेक्टिव होता है माई होता है, पजेसिव जो प्रोनाउन होता है वो होता है माइन होता है। इन दोनों का सेंस निकलता है मेरा, मेरी, मेरे। इन दोनों का सेंस क्या निकलता है, मेरा, मेरी, मेरे। बस आपको डिपेंड करता है एक चीज, जब पजेसिव प्रोनाउन में होगा, जैसे ऐसे समझो, मैं कहूं यह पेन मेरी है, यह पेन मेरी है, तो देखो मेरी के बाद कोई नहीं है, मेरी के बाद में कोई नहीं, मेरी वाली है यहाँ, बोलो भैया कहाँ है, समझते नहीं हो, है ना। मेरी, अरे आगे कुछ नहीं है ना, आगे जो है कुछ नहीं है, मेरी अकेली है, तो अकेली कौन आता है, प्रोनाउन आता है, एडजेक्टिव आता है, एडजेक्टिव तो नाउन के लिए आता है ना। तो यह पेन मेरी है, आप कहोगे दिस पेन, यह मेरी अकेली है, जब अकेली रहे तब ये जाना, है ना। इज माइन आप करोगे, ये समझे, ये समझ में आया। यहाँ पेन के बारे में बताया गया कि पेन मेरी है, यानी कि ये यहाँ किसकी तरह काम कर रही है, आप कहोगे प्रोनाउन की तरह काम कर रही है, अधिकार बता रहा है तो पजेसिव। लेकिन अगर मैं कह दूं यह मेरी पेन है, अब बताओ मेरी वाली है कि नहीं, अब है, मेरी वाली है, मेरी वाली पेन है ना। और ये देखो मेरी पेन, तो अब क्या कहोगे, आप कहोगे दिस इज माई पेन। अब देखो पेन के बारे में बताया गया तुरंत, जब एडजेक्टिव बताता है तो उसके तुरंत पहले यूज होता है। तो आप माई किसकी तरह काम कर रहा है, एडजेक्टिव की तरह काम कर रहा है। यहाँ मेरी वाली है ही नहीं, मतलब है ऐसी बात नहीं है, लेकिन यहाँ डायरेक्ट नहीं है, समझ पा रहे हो ना। तो यहाँ पर किसकी तरह काम कर रहा है, आप कहोगे ये पजेसिव एडजेक्टिव की तरह काम कर रहा है, जबकि सेंस दोनों का सेम निकल रहा है। अगर किसी बच्चे को मान लो नहीं पता है तो क्या करेगा, उसके दिमाग में क्या बैठा, मेरा, मेरी, मेरे के लिए माई लगाना है, दिस पेन इज माई। बताओ ये गलत हो जाएगा कि सही हो जाएगा, गलत हो जाएगा ना, यही अंतर होता है ना। अभी इसको जब बढ़िया डिटेल से बता देंगे तो आप एकदम माइंड क्लिक करोगे। अच्छा, एक चीज और होता है भाई, यहीं पर अगर हम आगे चलें तो एक होता है आपका रिफ्लेक्सिव होता है, एक होता है आपका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होता है, या रिफ्लेक्सिव एडजेक्टिव होता है। ये क्या है, ये क्या है, ये बताता है खुद की मीनिंग। ये क्या बताता है, खुद की मीनिंग, खुद। रिफ्लेक्सिव आप प्रोनाउन बोलो, ओके, क्या बोलो, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, और ये देता है खुद। और यहाँ पर जब ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में जाता है तब ये सेंस देता है माई सेल्फ, और ये सेंस किसका निकालता है, खुद का। जैसे मैं कहूं मैं अपना खाना, है ना, मैं अपना खाना बनाता हूं, मैं अपना खाना, अच्छा ठीक है, खुद का सेंस देता है। और जो है ये जो है ना, ये दो रूप से काम करता है, ये अपना, अपनी, अपने का सेंस देता है। किसका सेंस देता है, अपना, अपनी, अपने का। जैसे मैं अपना खाना बनाता हूं, ध्यान से समझे, मैं अपना खाना बनाता हूं, तो आप कहोगे आई कुक, आई कुक, यहाँ अपना खाना है ना, तो अब आई के लिए अपना की इंग्लिश क्या होगी, आप कहोगे माई। आई के लिए अपना की इंग्लिश क्या होगी, माई। तो आई कुक माई फूड या माई मील, ये चीज हो गया। लेकिन मैं कह दूं मैं अपना खाना खुद बनाता हूं, मैं अपना खाना खुद बनाता हूं। अब आप कह रहे हो अच्छा मैं के लिए अपना, अपनी, खुद की इंग्लिश माई सेल्फ होता है, तो आई कुक माई फूड माई सेल्फ, आई कुक माई फूड माई सेल्फ, मैं अपना खाना खुद बनाता हूं। अगर मान लो मैं कहता हूं वह अपना खाना खुद बनाती है, तो आप कहोगे अच्छा वह की इंग्लिश होगी सी, इसमें ऐसे लगेगा सी कुक्स। अच्छा सी के लिए अपना, अपनी, अपने की इंग्लिश क्या होगी, अब आपके दिमाग में आ जाना चाहिए हर होगी, सी के लिए क्या होगी, हर होगी। तो सी कुक कुक्स हर फूड, और यहाँ सी के लिए खुद की इंग्लिश क्या हो जाएगी, आप कहोगे हर सेल्फ हो जाएगी। समझ पाए कि नहीं, ये चीज अलग अलग से फोकस किया जाता है, लेकिन सारी चीजें यहीं कहीं अलग से नहीं आ रही, ग्रामर से ही आती हैं। जो कॉन्सेप्ट निकलता है, जो भी चीजें पढ़ाई जाती हैं, कहीं अलग से कुछ नहीं होती, सारी चीजें यहीं से। तो बताओ पहली लाइन ये समझ में आया, है ना। इसी तरह अगर मैं बात करूं बी का, मैं बात करूं बी का, तो बी का ऑब्जेक्टिव केस क्या होगा, आप कहोगे अस होगा। अच्छा सेंस सेम हो सकता है ना, लेकिन आपको याद रखना, इसको भी मैं बताता हूं। जैसे देखो मुझे एक पेन चाहिए, ध्यान से समझना, मुझे एक पेन चाहिए, मुझे एक पेन चाहिए। अब आपके दिमाग में बाय डिफॉल्ट क्या सेट है, आप सही बताना, मुझे की इंग्लिश मी होती है। क्या आप शुरू में मुझे की इंग्लिश मी लिख सकते हो, नहीं लिख सकते हो। मुझे को सब्जेक्ट की तरह यूज किया गया है ना, मुझे को सब्जेक्ट की तरह यूज किया गया, तो आप सब्जेक्ट वाली इंग्लिश लिखोगे, आप सब्जेक्ट वाली इंग्लिश लिखोगे और आपको लिखना होगा आई।
अच्छा सामान चाहिए के लिए वांट होता है, तो आई वांट अ पेन। बताओ समझ में आया? समझ में आया? लेकिन मैं कहूं वह मुझे एक पेन देती है। वह मुझे क्या देती है भाई? एक पेन देती है। अब बताओ यहाँ वह की इंग्लिश आप कहोगे सी लिखेंगे क्योंकि फीमेल है, देना की इंग्लिश आप गिफ्ट लिखोगे। अब बताओ यहाँ मुझे की इंग्लिश क्या लिखोगे? आप कहोगे मुझे को सब्जेक्ट की तरह नहीं यूज किया गया है, मुझे को बीच में ऑब्जेक्ट की तरह यूज किया गया है, तो आप मुझे ऑब्जेक्ट वाली इंग्लिश लिखोगे ना, भले सेंस सेम है। तो सी गिव्स मी अ पेन। बताओ समझ पाए कि नहीं? अब ये सब कौन सही कर पाएगा भाई? जो एक बार हम करें 1000 बार नहीं पढ़ने की जरूरत है। आप एक बार पढ़ लो, नोट्स बना लो, हम करें भाई जिंदगी भर के लिए फुर्सत हो जाएगी। हम लोग सबसे बड़ी गलती पता है क्या करते हैं? 12वीं पास कर लेते हैं लेकिन कभी चीजों को ढंग से नहीं पढ़ते, जबकि हमें पता है इंग्लिश ऐसा सब्जेक्ट है, ग्रामर एक बार ढंग से पढ़ लो ना, समझ लो हमेशा के लिए फुर्सत होने वाला है, हमेशा के लिए फुर्सत हो जाएगी। अच्छा आप बताओ एक बार पढ़ लोगे क्या हमेशा के लिए फ्री नहीं हो जाओगे? दोबारा कोई पढ़ाएगा कह दोगे आप आता है, आप तुरंत बोलोगे सर मुझे आता है ना, क्योंकि आप अच्छे से सिस्टमेटिक रूप से पढ़ रहे हो। अभी यहाँ आगे चलते हैं, तो इसका मतलब हमें इस तरीके से पूरा लिस्ट देखना चाहिए कि नहीं? आई की क्या कहानी है, आई का हमने देख लिया है ना, बी का क्या है, यू का क्या है, ही का क्या है, सी का क्या है, दे का क्या है, ये जानना समझना जरूरी मजबूरी सब है। आज अगर जरूरी समझकर पढ़ लोगे तो अच्छी बात है, नहीं तो कल मजबूरी समझकर आपको पढ़ना पड़ेगा, बिना फुर्सत नहीं। भाई स्पोकन इंग्लिश में क्या होता है? यही होता है कि माई मतलब मेरा मेरी मेरे रटवाया जाता है। अगर माई के बाद कुछ ना हो तब हम मेरा मेरी मेरे की इंग्लिश माई मत लिखना, माइन लिखना। यह पेन मेरा है, यह पेन मेरा, मेरा के बाद कुछ नहीं लिखा, दिस पेन इज माइन, यह मेरी पेन है, दिस इज माई पेन। वहां पर रटवाया जाता है चीजों को जबरदस्ती, या मेन टारगेट रहता है स्पीकिंग इंग्लिश में बोलने का प्रयास किया जाता है। लेकिन ग्रामर जो है ये चारों ओर से आपका डेवलप करती है, रूल तो सिखाती है, साथ में कॉन्सेप्ट भी सिखाती है, साथ में आप अप्लाई ना करो अलग बात है ना, अप्लाई ना करो आपकी अलग बात है, लेकिन ये सारी चीजें हमें सिखाता है। क्लियर है? चलो अब आगे आते हैं। अच्छा बी का मतलब हम भी होता है, बी का मतलब हमें भी होगा, बी का मतलब हमको भी होगा, बी का मतलब हमसे भी होगा। अब आप समझ पाए ना क्या क्या? अच्छा इसका पजेसिव एडजेक्टिव में जाएंगे तो क्या बनेगा? आप कहोगे आसान है, आवर बनेगा। लेकिन प्रोनाउन के केस में जाएंगे आप कहोगे आवर्स बनेगा। इनका मतलब क्या निकलेगा? आप कहोगे किससे सन से निकलेगा? हमारा, हमारी, हमारे से। समझ में आ रहा? क्लियर है? अच्छा यहाँ पर आप जाओगे खुद के सेंस में तब क्या? अच्छा यहाँ पर अपना अपनी अपना अपनी अपने का भी सेंस निकलता है ना, अपना अपनी अपने। जैसे हम के लिए अपने की इंग्लिश क्या होगी? हमें अपने माता पिता की सेवा करनी चाहिए, तो वी आर टू रेस्पेक्ट आवर पेरेंट्स। आवर क्यों लगा? अब समझ में आया? अपना अपनी अपने की इंग्लिश वो प्रोनाउन के अनुसार चेंज होता रहेगा भाई, ये चीजें आपको समझना होगा, एक नहीं होगा। चलो और यहाँ पर क्या होगा? आप कहोगे आवर सेल्व्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा भैया? आवर सेल्व्स। ये दो समझ में आया? ये आपका कौन सा प्रोनाउन है? तो आप कहोगे ये आपका फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन। अच्छा किताब में इसी तरह से कॉलम रहता है, अब किताब को कभी ग्रामर की किताब को देखना, और ये हर किताब में रहता है ना, ऐसा नहीं कि 8th में 7th में नहीं रहता है, हम लोग ध्यान नहीं देते। चलो दो कवर हुआ, अब आते हैं यू पर। यू का मतलब क्या होगा? आप कहोगे यू का मतलब तुम, तुमने, आप, आपने, तूने, तेरे, है ना, तुम्हारे, आपके, आपको, ये सारा सेंस निकलेगा। अच्छा यू की सबसे अच्छी बात है सब्जेक्टिव केस में और ऑब्जेक्टिव केस दोनों में सेम रहता है, यू ही रहता। अच्छा पजेसिव में क्या हो जाएगा? आप कहोगे योर हो जाएगा, और यहाँ पर क्या हो जाएगा? आप कहोगे योर्स हो जाएगा। सेंस क्या निकलेगा? तुम्हारा, तुम्हारे, तुम्हारे, या जो लिख लोगे या मैं लिखूं तुम्हारा, तुम्हारे, तुम्हारे, या जो आपका, आपकी, आपके। अच्छा यहाँ पर क्या हो जाएगा? तो यहाँ दो केस होता है भाई, यहाँ पर क्या होता है? योर सेल्फ भी होता है और जो है योर सेल्फ्स भी होता है। ऐसा क्यों? क्योंकि यू जो है ना सिंगुलर में, यू का मतलब तुम या आप भी होता है, और यू का मतलब आप सब भी होता है, ये दोनों होता है ना, समझे इतना? ये चीज हो गया। ये आपका, आप कहोगे ये क्या है? सेकंड पर्सन का है। ये क्या है? सेकंड पर्सन का पर्सनल प्रोनाउन है। अब आते हैं थर्ड पर्सन के पर्सनल प्रोनाउन में। अब बताओ थर्ड पर्सन में आप कहोगे ही आएगा, है ना। ही का सेंस क्या निकलेगा? आप कहोगे उसका, सॉरी उसे, वह, है ना, वो, या जो उसके,
उसने, ये सेंस निकलेगा। अच्छा, इसका ऑब्जेक्टिव केस क्या होगा, आप कहोगे हिम हो जाएगा। ऑब्जेक्टिव केस क्या होगा, हिम होगा। अच्छा, यहाँ पजेसिव में क्या हो जाएगा, आप कहोगे हिज होगा, है ना। अच्छा, यहाँ पर भी हिज होता है ना। और यहाँ पर क्या होगा, आप लोग ये मिला होगा आप लोग को, ऐसा नहीं कि आप पहली बार पढ़ रहे हो, ये सब मिला होगा लेकिन कभी ध्यान नहीं दिए। क्लियर है, ही हो गया। अच्छा, सी का क्या हो जाएगा, तो आप कहोगे सी का भी सेंस वही निकलेगा, उसका, उसकी, अरे सॉरी, सी का सेंस वह, उसे, उसने, उसके, उसको, है ना, इस तरह सेंस निकलेगा। ऑब्जेक्टिव केस क्या होगा, हर होगा। यहाँ पर क्या होगा, आप कहोगे हर होगा, है ना। यहाँ पर क्या होगा, आप कहोगे हर्ष हो जाता है। यहाँ पर क्या हो जाता है भैया, हर्ष हो जाता है। अच्छा, यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो आप कहोगे हर सेल्फ में चला जाएगा। ये लिखे हो ना आप लोग, ये हर सेल्फ में चला जाएगा। अब कौन बचा, आप कहोगे इट बचा। इट की कहानी सेम रहती है, इट में सेम वह, उसे, नॉन लिविंग के लिए या एनिमल्स के लिए या छोटे बच्चों के लिए, जो इट का यहाँ पर क्या हो जाएगा, इट ही रहेगा। पजेस, सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव सेम रहता है। यहाँ पर क्या हो जाएगा, आप कहते हो क्या हो जाता है, इट्स हो जाता है। इस केस में क्या होगा, वैसे इस केस में होता तो कुछ नहीं, लेकिन आप चाहो तो ये लगा सकते हो। इस केस में इसको खाली छोड़ दो। क्लियर है। इसके बाद में यहाँ पर क्या होगा, तो आप कहोगे इटसेल्फ हो जाएगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा, इटसेल्फ हो जाएगा। अच्छा, बचा क्या, दे। क्या बचा भैया, दे। तो दे, इसका ऑब्जेक्टिव केस क्या होगा, आप कहोगे देम। ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, देम होता है। समझ पा रहे हो ना सब लोग। अच्छा, यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो आप कहोगे डियर होता है। यहाँ पर क्या होता है, डियर। अच्छा, यहाँ पर बात करें तो आप कहते हो डियर्स हो जाता है। इसमें क्या हो जाएगा, तो आप कहोगे देमसेल्व्स हो जाता है। बताओ, समझ में आया इतना, इतना क्लियर है ना। ये चीज आपका होता है। अब यू का मतलब क्या निकलता है, तुम, तुम्हें, तुमको, तुमने, आप, आपको, आपने, आपसे, तुमसे, आपको। आप अपने हिसाब से लिख सकते हो, बोलो, लिख सकते हो ना। यह हमें जरूरत है, जरूरत लगेगी तो मैं तो कहीं भाग नहीं रहा हूं। क्लियर है। अच्छा, ही का मतलब उसे, उसने, उसके, वह, है ना, उसे, ये सेंस निकलेगा। अच्छा, ये लड़के के लिए, ये लड़की के लिए। इट का भी नॉन लिविंग के लिए, एनिमल्स के लिए। दे का मतलब उन्हें, उन्होंने, उनके, उनको, है ना। ये सेंस आपका निकलता है यहाँ पर। समझ पाए भैया, ये क्लियर। अच्छा, यहाँ पर क्या होगा, अपना अपने अपने सब में सेम रहेगा। अपना अपने अपने सब में सेम रहेगा। अगर मैं कहूँ अपना अपने अपने की इंग्लिश आई के लिए आप कहोगे माई, बी के लिए आवर, यू के लिए योर। मैं अपना काम करता हूँ, आई डू माई वर्क। तुम अपना काम करते हो, यू डू योर वर्क। वह अपना काम करता है, ही डज हिज वर्क। कर दोगे, समझ में आया। इस तरह से मैं कहूं मैं अपना काम खुद करता हूं, आप कहोगे आई डू माई वर्क माई सेल्फ। तुम अपना काम खुद करते हो तो आप क्या कहोगे, यू डू योर वर्क योर सेल्फ। योर सेल्फ, तुम सब अपना काम खुद करते हो, यू डू योर वर्क योर सेल्फ, है ना। समझ में आया। तो ये बड़ी काम की चीज। अच्छा, इन सबका सेंस योर मतलब तुम्हारा, तुम्हारे, तुम्हारे। एक एग्जांपल मैं दे रहा हूं, देखता हूं सबका सही रहेगा कि नहीं। आप लोग ट्राई करना, बहुत आसान में दे रहा हूं। जैसे मैं कहूं यह उनकी, यह उनकी किताब है। इसकी इंग्लिश बनाइए, यह उनकी किताब है। और एक मैं लिख दे रहा हूं कि यह पेन, यह, या मैं कर देता हूं ये किताबें, ये किताबें उनकी हैं, ये किताबें उनकी हैं। बनाइए, दोनों की इंग्लिश क्या होगी, ट्राई करो एक बार। यह उनकी किताब है और ये उनकी किताबें हैं, ये किताबें उनकी हैं। चलिए लिखिए, बाकी मैं इसका लिख दे रहा हूं, क्लू दे दे रहा हूं, बाकी आप लोग कंप्लीट कर लीजिएगा। इसे लिखिए,
इसे लिखिए सब लोग। आगे आप लोग ये पूरा कर लीजिएगा, उसका, उसकी, उसके, इस तरीके से, है ना। और यहाँ पर देयर का सेंस निकलता है उनका, उनकी और उनके। तो बताओ पहला क्या बना? यह उनकी किताबें हैं। आप कह रहे हो यह की इंग्लिश मैंने लिख दिया क्या? दिस। अब उनकी के साथ कोई है, यह उनकी किताबें हैं, ऐसा कर लो, यह उनकी किताबें हैं, उनकी के साथ कोई है ना, यानी कि उनकी के बाद किताबें हैं, इसका मतलब ये उनकी किसकी तरह यूज हुआ है? एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है। तो हम क्या लगाएंगे? देयर लगाएंगे ना। तो आप क्या बोलोगे? दिस इज दियर, THEIR, है ना। दिस इज दियर बुक्स, ये उनकी किताबें हैं, है ना। लेकिन एक्चुअली अगर सही आप देखोगे, यह उनकी किताबें हैं, मतलब एक किताब है। अगर आप दिस इज लगा रहे हो, इसका मतलब ये निकल रहा है यहाँ अगर आप ये बनाना चाह रहे हो तो ये दिस इज मत करना, आप बोलना दीज आर। आप पूछो आप क्यों? क्योंकि किताबें कई हैं, किताबें कई, तो आपको सेंस पर जाना है। या उनकी किताबें, एक्चुअली यहाँ सेंस ये आ रही है, ये उनकी किताबें हैं, ये सेंस आ रहा है ना। तो दीज आर दियर बुक्स, यहाँ दियर किसकी तरह काम कर रहा है? बोलो भैया, आपको ये एडजेक्टिव की तरह काम कर रहा है। लेकिन यहाँ ये किताबें उनकी हैं, उनकी अकेली है ना, उनकी कोई है होगी तो यहाँ नहीं है, यहां पर है, समझ रहे हो ना। तो अकेली है तो आप क्या करोगे? प्रोनाउन अकेला ही तो आता है, तो आप सीधा कहोगे कि दीज बुक्स, ये किताबें, आर, और आप दियर नहीं बल्कि क्या लगाओगे? दियर्स। बताओ समझ में आया? इस तरीके से यूज होगा, इसे नोट डाउन करिए। इसे एक लिस्ट ऐसे बना लीजिए आप लोग, पूरा ऐसे लिस्ट तैयार कर लो।